एक शख्स अपने बूढ़े वालिद की बीमारी पर दिल खोल कर खर्च कर रहा था। वो लाखों का मकरूज था, लेकिन उसके बावजूद अपने बाप को बचाने की हर मुमकिन कोशिश में मसरूफ था। मकरूज होने के साथ साथ जो थोड़ा बहुत कारोबार था, वो भी दिन ब दिन ख़त्म हो रहा था। दुकान से रोज़ाना की रकम उठाकर अपने वालिद की तीमारदारी और आने वाले मेहमानों पर खुशी से खर्च कर दिया करता था। एक दिन दुकान पर जाकर अपने बेटे से सारे दिन की रकम देने को कहा, तो बेटे का सब्र जवाब दे गया। वो कहने लगा, हम पहले ही लाखों के मकरूज हैं और आप दिन भर की सेल उठाकर ले जाते हैं। आप तो चले जाते हैं, लेकिन आने वाले अपनी रकम मांगकर हमें बातें सुनाते हैं। दादा अब्बू सिर्फ आपके वालिद नहीं है, उनके बाकी बेटे भी तो हैं। तो सिर्फ आप क्यों इस तरह करते हैं? उस शख्स ने जवाब दिया, तुम इस वक्त जिस दुकान में बैठे हो, ये तुम्हारी नहीं बल्कि मेरे बाप की है। रात को जाकर सुकून से जिस घर में नींद पूरी करते हो, वो भी तुम्हारे बाप का नहीं बल्कि मेरे बाप का है। ये कर्ज तो कुछ भी नहीं, अगर मुझे अपना सब कुछ फरोख्त करना पड़ गया तो कर दूंगा, यहाँ तक कि खुद को भी बेच दूंगा, बस किसी तरह मेरे बाप की जिंदगी बच जाए। और हाँ, मेरी एक बात याद रखना कि जायदादें फिर से बन जाती हैं, कर्ज भी उतर जाते हैं, तबाह हुए कारोबार फिर से बहाल और सेटल हो जाते हैं, लेकिन वालदैन चले जाएं तो वापस नहीं आते। वो शख्स ये कहकर रकम वापस रखकर चला गया। अपने किसी दोस्त से मजीद कर्ज लिया, अपने वालिद की बीमारी पर खर्च करने में कोई कमी नहीं की। आखिरी वक्त में उस शख्स का बूढ़ा बाप उसे ढेर सारी दुआएं देता, कहता कि तुम्हारे पास ना कोई तालीम है और ना हुनर, मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र रहती है। अब्बा जी, मुझे सिर्फ आपकी दुआओं की ज़रूरत है। जो काम वालदैन की दुआओं से मुमकिन है, वो तालीम और हुनर से भी नहीं हो सकते। कुछ अरसे बाद उस शख्स का बूढ़ा वालिद फौत हो जाता है। वो बहुत ज़्यादा सदमे में मुब्तला था। बड़ी मुश्किल से खुद को संभालने के बाद अपना काम फिर से शुरू किया। कभी कभी लगता तो जितना मकरूज है जायदाद फरोख्त करने के बाद भी कर्ज नहीं उतार पाएगा, लेकिन बरकतों का नजूल ऐसा हुआ कि सिर्फ एक साल में वो सारा कर्ज उतार दिया। उसके बाद वही दुकान फिर से सेट कर दी, पूरी दुकान के साथ साथ गोदाम भी भर दिया। एक दिन उसी जगह बैठकर अपने उसी बेटे से पूछता है, कर्ज उतर गया, दुकान भर गई, गोदाम भर गया, कोई कमी तो नहीं है ना? जी बिल्कुल, सब कुछ हो गया। ऐसे लगता है जैसे कोई मौजज़ा है। मैंने कहा था ना कि जायदादें बन जाती हैं, कर्ज उतर जाते हैं, कारोबार फिर से बहाल हो जाते हैं। ज़िंदगी में ये सब कुछ मुमकिन है, लेकिन वालदैन चले जाएं तो वापस नहीं आते। देखो, आज सब कुछ हो गया, ये उनकी दुआओं का नतीजा है, लेकिन आज वो नहीं है। वो शख्स नम आंखों से ये कहकर चला गया और उसका वो बेटा कई घंटे बैठकर रोता रहा। आप सब भी ज़हन नशीन कर लीजिए, जायदादें बन जाएंगी, कर्ज उतर जाएंगे, तबाह हुए कारोबार फिर से बहाल हो जाएंगे, लेकिन वालदैन चले जाएं तो वापस नहीं आएंगे। मोहब्बतें हमेशा सलामत रहें। दुआ गो हूँ कि जिनके वालदैन इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, खुदावंद करीम उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, और जिनके वालदैन जिंदा है, खुदावंद उनको लंबी उम्र और अच्छी सेहत वाली उम्र अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।